हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आईसीएमआर का पेपर बहुत नजदीक है तो बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लेना चाहिए जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पता है कि आने ही आने। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट की सीरीज लेकर आ रही है बंसल बायोलॉजी, जिसमें हम हर रोज कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस साल भी हो सकता है कि उनसे क्वेश्चंस आ जाए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो और आप उन क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सके। तो आज ऐसे ही कॉन्सेप्ट को जानने का डे 1 है। पहले हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सेल बायोलॉजी से, सेल ऑर्गेनेल से। अगर हम देखें, हर सेल ऑर्गेनेल का अपना एक पीएच होता है। पीएच जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। अगर 7 पीएच है तो उसको हम बोलते हैं कि न्यूट्रल है। अगर 14 पीएच और 7 के बीच में तो हम उसको बोलते हैं बेसिक है। वहीं अगर 7 और 1 के बीच में तो हम बोलते हैं एसिडिक है। एसिडिक होने का क्या रीजन होता है? एसिडिक होने का सिंपल सा रीजन है कि उसमें प्रोटॉन्स का अमाउंट ज्यादा होता है। और बेसिक होने का क्या रीजन है? बहुत सिंपल सा चीज है भाई, OH आयन ज्यादा होता है, कोई डाउट की बात ही नहीं है इसमें। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे ऑर्गेनल्स दिख रही हैं बहुत सारी, जैसे कि गोल्जी हमारे सामने प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, बहुत सारी ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जिसका जो पीएच होता है बहुत लो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसका पीएच एसिडिक होता है। तो वो होती है लाइसोसोम। उसका जो पीएच होता है 5 से भी कम होता है। अब ये है कि लाइसोसोम का पीएच इतना कम होता क्यों है, उसके क्या रीजन है? सबसे पहली बात, लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड का मतलब क्या है कि ऐसे एंजाइम्स जो कि एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कब एक्टिवेट होंगे, कब अपना काम कर पाएंगे, जब उनको लो पीएच मिलेगा। तो यहां पर अगर लाइसोसोम को इतना कम पीएच रखना है तो उसके लिए कुछ तो ऐसी मशीनरी प्रेजेंट होगी ना, जो लाइसोसोम को इतने सारे प्रोटॉन्स दे रही है। वो यहाँ पे क्या होता है? वो यहाँ पे होता है पंप। ये पंप क्या करता है? ये पंप यूज करेगा एटीपी को। इसका काम होता है सिंपली बस एटीपी को यूज करना, एटीपी को एडीपी में तोड़ता है, यानी कि एनर्जी यूटिलाइज करता है। एनर्जी यूटिलाइज करके ये क्या करेगा? ये साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन को लाइसोसोम में देता है। अब आप समझ सकते हैं, लाइसोसोम को प्रोटॉन्स दे रहा है एनर्जी यूज करके। तो भले ही लाइसोसोम के पास अगर बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो, स्टिल ये प्रोटॉन दे सकता है, क्योंकि लाइसोसोम बोल रहा है मैं एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूं ना, तुम मुझे प्रोटॉन दो। तो इस तरीके से, इस वजह से जो लाइसोसोम है उसका पीएच इतना कम होता है ड्यू टू दिस पंप। इसको बोला जाता है वी टाइप पंप। इसको बोला जाता है वी टाइप पंप। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें आप एनर्जी यूज करो, एक्टिव एनर्जी। तो इस तरीके से होता है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर हम देखें आईसीएमआर में पूछा गया था इन द ईयर 2018 का ये क्वेश्चन है। आई नो आप सब भी इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि द सेल्यूलर ऑर्गेनेल विथ एसिडिक पीएच। ऐसी ऑर्गेनेल आपको बताना है जिसका पीएच कैसा है, जिसका पीएच यहाँ पे एसिडिक है। ऑप्शंस में आपके पास क्या क्या है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम है। कोई डाउट ही नहीं है, अगर एसिडिक पीएच है तो यहाँ पर लाइसोसोम होता है। हाँ, गोल्जी का भी थोड़ा सा एसिडिक पीएच होता है, लेकिन वो नियर अबाउट न्यूट्रल ही होता है। अगर हम गोल्जी और लाइसोसोम में देखें तो जिसका पीएच ज्यादा एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? लाइसोसोम होगा। उसका तो पीएच 5 से भी कम है और बाकियों का यहाँ पर इतना लो पीएच नहीं होता, क्लियर अराउंड एसिडिक पीएच नहीं होता। तो यहाँ पर लाइसोसोम जो होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हम रोज ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, रोज ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो जरूर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।